أعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين मेरे वाजिबुल एहतराम काबिल इज़्ज़त एहतराम दोस्तों साथियों बुजुर्गों, इंसान जब दुनिया में आता है तो उसके सामने कोई ऐसी चीज नहीं होती कि फौरी तौर पर जिसका वो अंदाजा कर सके। ना उसे किसी गर्म चीज का मालूम, ना उसे किसी ठंडी चीज का मालूम, ना वो किसी झूठ को समझ सकता है, ना किसी सच को समझ सकता है। धोखा, फरेब, हसद, बुग़्ज़, इस तरह की किसी भी चीज से वो वाकिफ नहीं होता। लेकिन फिर जब उसकी तरबियत होती है, जिस सोसाइटी में, जिस इलाके में, जिस खानदान में वो बढ़ता है, भूलता है, उसके अंदर ये चीजें आना शुरू होती हैं। अगर परवरिश अच्छी होगी तो अच्छी चीजें आ रही होंगी। वो झूठ से नफरत कर रहा होगा, सच्चाई पर आ रहा होगा। बुग़्ज़, हसद से नफरत करेगा, मोहब्बत को तरजीह देगा। जिस तरह की परवरिश की जाएगी उसी तरह के असर उसके अंदर मुंतकिल होता रहेगा। तो ये बच्चा जब छोटा होता है उसके अंदर किसी भी चीज का मादा या कीमती चीज उसके अंदर पैदा करना ये माँ बाप का काम होता है। अगर माँ बाप ने उसकी सही तरबियत कर दी तो आने वाले वक्तों में वो माँ बाप के लिए एक आंखों की ठंडक होता है, रूह की तस्कीन का सबब होता है। लेकिन खुदा ना खासा परवरिश सही ना कर सके तो वही अजियत का सबब होता है जिसको पाल पोस के बड़ा किया होता है। अर्ज करने का मकसद ये था कि ये खेती जो हम उगाते हैं इसकी देखभाल भी हमारी ही जिम्मेदारी है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आता है कि हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की परवरिश में 10 साल रहे।
लेकिन फरमाते हैं कि कभी मुझे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं फरमाया कि आपने ये काम क्यों किया और ये काम क्यों नहीं किया, लेकिन उसके बावजूद परवरिश हो रही थी। आज हम समझते हैं कि शायद बच्चों को बहुत ज्यादा डरा धमका कर उनकी इस्लाह कर सकते हैं। हालांकि बात ये नहीं होती। बात ये होती है कि जब वो पैदा हुआ था और इब्तिदा से अगर आपने अपने घर का माहौल बना लिया होता तो उसका माहौल खुद बन चुका होता। अगर उसकी परवरिश पहले दिन से कर दी होती तो बड़े होने तक वो खुद आपका फरमाबरदार हो चुका होता। आज हम शुरू में बिल्कुल ये समझ लेते हैं कि अभी बच्चा है, इसके सामने कुछ भी करते रहे। दरवाजे पर कोई दस्तक देता है, बच्चे को खुद कह देते हैं बोल दो कि वालिद साहब घर पर नहीं है। अब बच्चा वही जाकर बोलता है जो बाप ने कहा होता है उसको। हालांकि ये नहीं समझते कि इसकी वजह से मेरा बच्चा खराब हो जाएगा। उसके जहन में पहले दिन से आ जाएगा कि कोई भी आएगा तो उसको ये बोला जा सकता है, इस तरह से टाल दिया जा सकता है। रास्ता उसको नजर आना शुरू हो जाएगा। उससे पहले वो इस चीज से वाकिफ नहीं होता। 5-6 साल का बच्चा, 7 साल का जो घरों में खेलते हैं, अक्सर को बाहर आ जाए तो इस तरह मना कर दिया जाता है। तो इस तरह की हमारी छोटी छोटी गलतियों की वजह से बच्चे की परवरिश खराब हो जाती है। बच्चा अभी छोटा है, नहीं समझता कि टीवी पर क्या लगा हुआ है, ड्रामा चल रहा है, फिल्म चल रही है, नहीं मालूम उसको। लेकिन जब पूरा खानदान, घर वाले देख रहे होते हैं तो उसकी तवज्जो खुद जाती है। ये कोई चीज है जो सब देख रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता फिर वो भी देखने लगता है और फिर वही चीज उसके अंदर बैठती जाती है। इब्तिदा में तो हम नहीं समझते कि ये गुनाह हो रहा है या कोई गलत काम हो रहा है जिससे मेरे बच्चे की परवरिश खराब होगी, उस चीज की तरफ तवज्जो नहीं होती। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसके अंदर ये चीज आती है। तो अल्लाह ताला हमें अपने बच्चों की अच्छी परवरिश करने की तौफीक दे। बात यही है कि जब तक हम अपने आप को ठीक नहीं करेंगे तो बच्चे भी ठीक नहीं होंगे। आज हम ये तो चाहते हैं कि हमारे घर के अंदर एक अच्छा माहौल हो जाए, हमारे इलाके में एक अच्छा माहौल हो जाए, मुल्क में एक इस्लामी निफाज आ जाए, लेकिन हम अपने से इब्तिदा नहीं करते। उसकी ख्वाहिश जरूर है, चाहत जरूर है, लेकिन पहले दूसरे से कि मेरे सामने वाला पहले सही हो जाए, मैं बाद में सही हो जाऊंगा। पहले ये निजाम आ जाए, बाद में मैं भी सही हो जाऊंगा। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने परवरिश करके दिखाई अपने बच्चों की, बच्चियों की, कि फातिमा अगर तुमने चोरी की तो तुम्हारे हाथ काटने में मैं जरा देर नहीं करूंगा। अगर नबी अलैहिस्सलाम की बेटी भी कोई चोरी करती है तो उसका हाथ भी काटा। ये बतलाना हमें था कि अगर आज आप अपने बच्चों को ढील दोगे तो ये कल आपके लिए मुबाले जान हो जाए। फिर इनकी तरबियत करना चाहोगे तो नहीं होगी। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज तक किसी को गाली नहीं दी, किसी को बुरा भला नहीं कहा, किसी पर हाथ नहीं उठाया, न
किसी बच्चे पर, ना किसी बड़े पर, ना किसी औरत पर कभी शक्ति के साथ पेश नहीं आया। लेकिन आपका रोब और दबदबा ऐसा था कि बर्फ के पत्थर तक अपनी जगह से हिल जाया करते थे। इंसान क्या चीज है, किसी की तरफ गुस्से की नजर देख लेते तो वो अपनी जगह पर खड़ा नहीं रह सकता था। इस्लाह करने का अंदाज भी बहुत प्यारा था। मजमे में किसी के अंदर कोई कमी है, कोई खामी है, तो फरमाया करते थे कि फुला काश के फुला ऐसा हो जाए और बार बार उसकी पेशानी खाक आलूद हो। एक तरफ दुआ भी दे देते थे और उसकी तरफ उसको तवज्जो भी दिला देते थे। कि काश के फुला आदमी, काश के फुला ऐसा हो जाए, और दूसरी तरफ दुआ देते थे कि उसकी पेशानी खाक आलूद हो। फुला के अंदर यह खामी है कि वो झूठ बोलता है, वो चोरी करता है, वो अपने वालिदैन की नाफरमानी करता है, छोटों के मामले में शफकत से पेश नहीं आता, तो उससे मुताबिक थोड़ी सी बात करते, इशारा भी कर देते काश के वो फुला शख्स भी सही हो जाए, ना भी लेते और फिर दुआ करते कि अल्लाह करे कि उसकी पेशानी खाक आलूद हो। मतलब यह था कि वो अल्लाह के हाथ सजदा रेज हो जाए, नमाजों की पाबंदी करते, बार बार सजदे करेगा तो उसकी पेशानी गंदी होगी, मट्टी लगेगी, और ये मट्टी बरोज़ क़यामत उसके लिए शिफा का सबब बनेगी और निजात का सबब बनेगी। तो इस तरह दुआ भी दे दिया करते थे और दूसरे की इस्लाह भी कर देते थे। आज हमें किसी के अंदर बुराई नजर आ जाए, उसके अंदर क्या सही करना है तो दूर की बात है, हम पूरे इलाके को बताते फिरते हैं कि फुला ऐसा है, फुला ऐसा है, फुला ऐसा है। हालांकि उससे ज्यादा बुराइयां हमारे अपने अंदर होती हैं और कमियां हमारे अंदर होती हैं, लेकिन उसकी एक कमी नजर आ गई तो उसको पूरे इलाके में बताता रहता कि वो ऐसा है। तो मेरे अजीजों, आज किसी का ऐब छुपा दोगे, अल्लाह तुम्हारा ऐब छुपा देगा। आज किसी की पर्दा पोशी कर लोगे, अल्लाह क़यामत के दिन आप लोगों की पर्दा पोशी, आपके गुनाहों पर सत्तारी की चादर डाल देंगे। लेकिन अगर आज किसी के ऐबों को उछालते फिरोगे तो बरोज़ क़यामत अल्लाह ताला उस बंदे का बदला तो जरूर लेंगे जिसके बारे में आपने किया। तो दूसरों के साथ ताल्लुकात के अंदर भी हमें इस चीज का ख्याल रखना है कि किसी की खामी नजर आ जाए तो उसको उछाल दे ना फिर, बल्कि अल्लाह से मांगे, या अल्लाह मेरे ऐबों को छुपा कर रख। आज किसी का ऐब मेरे सामने आ गया है तो मुझे इसकी पर्दापोशी करने की तौफीक अता फरमा और उसको छुपा कर रखे, चाहे जितना बड़ा भी हो। हाँ, उससे किसी को नुकसान ना हो रहा हो, अगर किसी को नुकसान होने का अंदेशा है तो फिर बताया जाए और उसी को बताया जाए जिसको नुकसान होने का अंदेशा। हर एक के सामने जिक्र न करता। आज हमारे अंदर ये बहुत बड़ी खामी है। दूसरों की गलतियां, कोताहियां जैसे ही सामने आती हैं, पूरे खानदान में उसको जलील करने के लिए शुरू हो जाता है।
और अगर उससे थोड़ी सी अनबन है फिर तो बहुत ज्यादा करते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई शख्स अपने भाई से 3 दिन से ज्यादा नाराज ना हो, अगर इस हालत में मेरे पास आएगा तो फिर मुझसे शफाअत की उम्मीद ना रखें। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई अगर किसी साथी के साथ झगड़ा करता है और उसके बावजूद वो उस झगड़े से पीछे हटता है, यानी उसको माफ करता है, उसकी गलती को माफ कर देता है, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं जामिन हूं उस शख्स के लिए कि जन्नत के अतराफ में उसको घर लेके दूंगा। और अगर किसी ने किसी साथी से नाराज हुआ और पहल कर दी, उससे माफी मांगी और झूठ वगैरह से बचता रहा, तो जन्नत के वस्त में उसके लिए एक महल का जामिन। आखिर में फरमाया कि जो बहुत अच्छे अखलाक का हामिल हो, जिसके अखलाक इतने अच्छे हो कि हर एक के साथ इज्जत के साथ पेश आता हो, सिर्फ दिखावे की इज्जत ना हो, दिल से इज्जत करता हो, और बात का बात दिखावे की भी करता हो, लेकिन दूसरे का दिल जीतने वाला हो, दूसरे को नुकसान पहुंचाने वाला ना हो, ऐसे शख्स के लिए मैं आना जन्नत में, जिसको जन्नतुल फिरदौस कहा जाता है, वहां पर एक महल का जामिन हूं जिसके अखलाक अच्छे। आज हमारे खानदानों में, हमारे इलाकों में, हमारे घरों में बड़े की वो इज्जत नहीं रही जो आज से 10 साल 15 साल पहले थी। पहले अगर खानदान का कोई सरबराह कोई बात कर दिया करता था, वो हरफ आखिर होती थी कि हमारे वालिद ने, हमारे बड़े ने जो बात कर दी है, अब हमने करना है, चाहे उस पर हमारी रजामंदी है या नहीं है, और उसको फिर करते थे। लेकिन आज बड़ों की बात को अहमियत नहीं दी जाती और यह टाल दिया जाता है कि इनको क्या मालूम आजकल के हालात कैसे हैं, आजकल की जरूरतें क्या है। हालांकि ये नहीं समझते कि वो इन्हीं अदवा से गुजर कर यहां आए, यही जिंदगी गुजार कर यहां तक पहुंचे हैं, वो हर नफे नुकसान को जानते हैं। तो ये भी एक तरबियत का असर है कि आज हमें अपने बड़ों की इज्जत नहीं, जिसकी वजह से हम अपने हर छोटे छोटे प्रोग्राम के अंदर वो खुराफात करने लगे हैं कि जिनका इस्लाम से कोई ताल्लुक ही नहीं, जिनका नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है, जो गैरों की रस्में हैं, हिंदुआना रस्में हैं, गैरों के तरीके हैं, उनको अख्तियार किए और धड़ल्ले से करते हैं। अल्लाह की नाराजगी हो रही है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाराजगी हो रही है, हमें कोई परवाह नहीं, हमारा ये काम हो जाए, हमने जिंदगी में एक मर्तबा करना है, खुद अपने मुंह से कहकर गुनाह के बंधन में घुस जाते हैं। चंद सालों के बाद फिर उसकी नहुसत जाहिर होने लगती, फिर दर बदर फिरते हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की लाठी बेआवाज है। आज किसी के साथ जुल्म करोगे तो बरोज़ क़यामत
क्या दुनिया में आप पर भी जुल्म होगा? अगर दुनिया में किसी तरीके से बचकर चले गए तो क़यामत के दिन नहीं बच सकते। क़यामत के दिन जब तक वो शख्स खुद माफ नहीं करता, अल्लाह रब्बुल इज्जत भी माफ नहीं कर सकता, क्योंकि ये जुल्म उस बंदे के साथ हुआ है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत के लोग अपने बड़ों का अदब और एहतराम किया और आज ये अदब और एहतराम खत्म होता जा रहा है। ये जुल्म के जुमरे में है कि जिसका जो हक था हमने वो उससे वो हक छीन लिया, जिसको हमें अपना सरपरस्त बनाना था उसको हमने फजूल समझा, और वही सबब है कि आज हमारे हालात यहाँ पर पहुंच चुके हैं कि 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करना मुश्किल हो। अल्लाह अपने से बरकतें खत्म कर देते हैं। अभी पिछले जुम्मे में यहाँ बैठा हुआ था, एक साथी आया, एक टीचर का रिटायर्ड हुआ। आजमाइश भी हो सकती है अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से। तो आखिर में जो एक अच्छी खासी रकम मिलती है, तो जैसे वो मिली उसके बाद इसको बीमारी आ गई हार्ट की, दिल के अंदर कोई रगे जो है वो खत्म हो गए, तो सारा पैसा उसी में लग गया। यहां तक कि उसने अपना घर बेचा अपने इलाज के लिए। घर बेचने के बाद आज वो एक छोटी सी कोठरी के अंदर रहता है किराए का, जिसका किराया कोई 2-3 हजार रुपए। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत बाज़ दफा देकर फौरन ले लेते हैं। अगर कहीं से मिल रहा है तो ये अपना कमाल ना समझे, अल्लाह की तरफ से मेहरबानी है कि अल्लाह हमें इसके इस्तेमाल की तौफीक भी दे दे। ऐसा ना हो कि आए और लग जाए, फिर तो किसी काम का नहीं। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुनिया भी मांगनी है, आखिरत की तैयारी भी करनी है, अपनी कब्र भी बनानी है, दुनिया भी बनानी है। दुनिया ठीक हो गई तो आखिरत खुद ठीक हो जाएगी। दुनिया में अगर खराब काम करते रहे, धोखाधड़ी फरेब करते रहे, तो आखिरत में भी फिर वही हिसाब किताब होगा। कब्र में भी फिर वही फरिश्ते आएंगे अज़ाब देने वाले, रहमतों वाला करीब नहीं है। तो अपने आप को टटोले, अपने बच्चों की अच्छी परवरिश करने की कोशिश करें। मैंने शुरू में कहा कि आपके पास है, जिस तरीके से आप इनको ढालना चाहेंगे ये ढल जाएंगे। बच्चा पैदा होता है, नहीं मालूम उसको झूठ क्या है, नहीं मालूम उसको धोखा देना क्या होता है, नहीं मालूम उसको हसद, बुग़्ज़, ये फसाद, ये ऐसी चीजों उसे नहीं मालूम। ये आपकी तरबियत के बाद उसके सामने आती है। आप जैसी तरबियत करते हैं फिर वैसी ही चीजें उसके अंदर आती जाती है। कुछ अलामतें मैंने इब्तिदा में जिक्र की थी कि हम अपने बच्चों में खुद डांटते जाते हैं। फोन पर बात कर रहे, किसी की कॉल आ गई, बच्चा सामने बैठा देख रहा है, सुन रहा है आपकी बातें, उससे पूछा आप कहाँ है, तो फरमाया मैं तो किसी ऐसी जगह पर हूं कि तुमसे मिलना मुश्किल है, हालांकि वो घर पर होता है। अब बच्चा जब ये सुनेगा खुद उसके अंदर ये चीज आ जाएगी कि ये फोन पर भी झूठ बोला जा सकता है। और आपस की लड़ाइयां ये बच्चों में फतूर डालती हैं, उनकी तरबियत में कमी लाती है। हर वक्त जिन घरों में लड़ाइयां होती रहती हैं
मियाँ बीवी की हो या किसी और की हो, तो वहां भी बच्चों की अच्छी तरबियत नहीं हो पाती। अक्सर ये वर्कशॉप वगैरह होती है बच्चों की तरबियत के लिए, कोशिश किया करें कि उसमें शरीक हो। बाज़ दफ़ा स्कूलों में भी करवाई जाती है, तो वालिदैन से भी कहा जाता है कि उसमें शिरकत करें। तो अगर कभी इस तरह की कोई चीज़ सामने आए तो उसमें शिरकत किया करें कि हम अपने बच्चों की अच्छी तरबियत क्या कैसे करें। वैसे आजकल तो कहीं शिरकत करने की जरूरत नहीं है, आपके पास मोबाइल है, उसी के अंदर आप देख सकते हैं, हर चीज मौजूद है। सिर्फ ये उन्वान लिखे बच्चों की अच्छी तरबियत कैसे करें, आपको नए से नए आइडिया मिलेंगे, नई से नई चीजें मिलेंगी। अपने आप को उसके अंदर देखें कि मैं अपने बच्चों की अच्छी तरबियत कैसे करूं और मैं कैसे कर रहा हूं। ये सारी बातें बताने का मकसद ये है कि यही बच्चे फिर आपके लिए आंखों की ठंडक बनेंगे। आज के वाकयात ऐसे आते हैं कि बाप रोता हुआ आता है, मां परेशान होती है कि बच्चे बच्चियां कहना नहीं मानते, तो वो इब्तिदा में गलती हुई होती है जिसका असर बाद में जाहिर होता है। अल्लाह ताला हमें पहले खुद अपने आप को ठीक करने की और उसके बाद अपने घर वालों को ठीक करने की तौफीक अता फरमाए।